सीरिया में गृह युद्ध जारी है। दारा पर कब्जा हो चुका है, अब दमिश्क की बारी है। इसके साथ ही सीरिया में तख्तापलट की कोशिश भी तेज हो गई है। विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क को घेर लिया है और वे असद शासन को खत्म करके अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं। अब ऐसी खबर भी चल पड़ी है कि राष्ट्रपति असद देश छोड़ रूस भाग गए हैं। मौजूदा हालातों को देखते हुए यह माना जा रहा है कि सीरिया भी बांग्लादेश के नक्शे कदम पर तख्तापलट की ओर चल पड़ा है। बांग्लादेश से लेकर सीरिया और बुर्किना फासो तक मौजूदा सरकारों को हिंसक तरीके से उखाड़ फेंकने की कोशिशें की गईं। कुछ साजिशें सफल भी हुईं, लेकिन विद्रोहियों द्वारा शांतिपूर्ण बदलाव का वादा करने के बाद भी उन देशों में अशांति जारी है। सीरिया में गृह युद्ध पर अब दुनिया भर के देशों की नजर है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सीरिया के सबसे बड़े सुन्नी विद्रोही संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी HTS का मकसद क्या है और सीरिया में उन्होंने क्यों तबाही मचा रखी है। दरअसल इस्लामवादी नेतृत्व वाले विद्रोही उत्तरी सीरिया में बड़ा हमला कर रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने 2011 में गृह युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार सरकार से दूसरे शहर अलेप्पो पर कब्जा कर दिया है। इस हमले का नेतृत्व सीरिया के पूर्व अलकायदा सहयोगी विद्रोही समूह हयात तहरीर अल शाम यानी HTS और उसके सहयोगी गुटों द्वारा किया जा रहा है। सबसे बड़ा हमला तो सीरिया की राजधानी दमिश्क में किया गया, जहां पर हर बीतते दिन के साथ हालात अब खराब होते जा रहे हैं। सीरिया में हालात ज्यादा चिंताजनक इस वजह से भी माने जा रहे हैं क्योंकि अब सरकार के नियंत्रण वाले इलाकों में भी विद्रोहियों का कब्जा होने लगा है। लड़ाई में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि युद्ध पर नजर रखने वाली संस्था सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सरकारी सेना बिना किसी गंभीर प्रतिरोध के कई स्थानों से पीछे हट गई है, जबकि उत्तर पश्चिम में विपक्षी गढ़ इदलिब में स्थित विद्रोहियों ने अलेप्पो शहर को सरकारी नियंत्रण से छीन लिया है। हालांकि कुछ उत्तरी इलाके अब भी कुर्दों के कब्जे में हैं। वहीं इस समय विद्रोहियों ने सीरिया के 3 बड़े शहरों पर कब्जा कर दिया है। इनमें अलेप्पो, होम्स और दारा शहर शामिल है। विद्रोहियों की ताकत को देखते हुए अगले 24 घंटे में सीरिया में तख्तापलट के आसार हैं। दारा वही शहर है जहां 2011 में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई थी। कहा जा रहा है कि विद्रोहियों के डर से सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने देश छोड़ दिया है। परिवार के साथ वो रूस भाग गए हैं। इसके साथ ही विद्रोहियों के हमले के बाद से कई वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें विद्रोहियों और सीरियाई सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष जारी है। इस बीच सीरियाई मीडिया ने दावा किया है कि बशर सरकार के एक विमान ने राजधानी से उड़ान भरी है। हालांकि विमान पर कौन सवार है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इसके बाद बशर असद के देश छोड़ने की अटकलें और तेज हो गई हैं। इस बीच विद्रोहियों के नेता मोहम्मद गुलानी ने सीरियाई सैनिकों से सरेंडर की अपील की है, साथ ही अपने सैनिकों को संयम बरतने को कहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि विद्रोहियों का इन हमलों को करने के पीछे का मकसद क्या है। दरअसल विद्रोही संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी HTS का मकसद सीरिया की बशर सरकार को उखाड़ फेंकना है। HTS उत्तर पश्चिमी सीरिया के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित करता है। इस विद्रोही संगठन का कहना है कि उसने बशर सरकार की आक्रामकता को रोकने के लिए इस जंग की शुरुआत की है। उन्होंने असद सरकार पर विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्रों में हमले बढ़ाने का आरोप लगाया है। HTS चीफ अबू मोहम्मद अल गुलानी ने कहा है कि उनका लक्ष्य असद शासन को उखाड़ फेंकना और इस्लामी सरकार स्थापित करना है। उधर कल तक दमिश्क का समर्थन कर रहे ईरान ने सीरिया में अपने सभी सैन्य अभियानों को अब रोकने का फैसला किया है। साथ ही तुर्की ने भी यही फैसला किया है। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया की मौजूदा स्थिति पर कहा कि अमेरिका को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए था और उसे सीरिया से दूर रहना चाहिए। आपको बता दें कि सीरिया में 27 नवंबर को सेना और विद्रोही गुटों के बीच संघर्ष शुरू हुआ था। सीरिया में पिछले 13 साल से गृह युद्ध जारी है। इस गृह युद्ध की शुरुआत लोकतंत्र की मांग को लेकर हुई थी, जिसमें सीरिया की सरकार को ईरान और रूस का समर्थन प्राप्त है। 2010 के अरब स्प्रिंग यानी सरकारों में बदलाव से प्रभावित होकर सीरिया में लोगों ने लोकतंत्र की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, लेकिन जब सरकार ने इसे क्रूरता पूर्वक दबाने की कोशिश की तो वो धीरे धीरे हिंसक होकर पूर्ण युद्ध में बदल गया और आज भी ये युद्ध जारी है। गौरतलब है कि 2024 में विश्व के कई देशों में राजनीतिक उथल-पुथल देखी गई है, जिसने उनके समाज को हाशिए पर धकेल दिया है तथा उन राष्ट्रों को नियंत्रित करने वाली राजनीतिक प्रणालियों की नाजुकता को भी उजागर किया है। ऐसे गृह युद्ध का असर न केवल उन देशों पर पड़ता है जहां ये हो रहा है, बल्कि इसके पड़ोसी देशों पर भी पड़ता है। ऐसे में बांग्लादेश के बाद अब सीरिया में तख्तापलट से गंभीर मानवीय संकट पैदा हो गया है, जो देश के साथ साथ उसके पड़ोसी राज्यों को भी तहस नहस करने की धमकी दे रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।